मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और वासना के विचार उठते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने गंदे विचारों को रोकने की वह कौन सी बातें बताई है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना टीवी पर। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद जी जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी और मेनका के साथ भोग विलास में मगन थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुँचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग विषय भोग में इतना क्यों लिप्त है। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने इसका उत्तर जान लिया हो। नारद जी के पास हनुमान जी तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुँचे, हनुमान जी ने आंखें खोली और देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त, आप आज हमारे पास आए हैं, कोई अनहोनी हुई क्या? नारद जी बोले, मुझे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। हनुमान जी बोले, कहिए, आपका वो प्रश्न कौन सा है? नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है, ना तो आपने कभी किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन मैं जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्रजीत मुझे मिले तक नहीं, क्योंकि वह रंभा, मेनका, उर्वशी के साथ वासना में व्याप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अगर आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन, मैं उस कथा को पूरे मन और लगन के साथ सुनूंगा और इसका विश्लेषण भी करूंगा। हनुमान जी ने कथा सुनानी शुरू की। एक बार एक युवक एक महर्षि के पास आया और उनसे बोला, गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना की विचार उठते रहते हैं। मैं इन विचारों के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय इन विचारों में नष्ट हो जाते हैं और मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता। मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। गुरुजी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। महाबली हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी। वह महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये काम वासना क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर गुरुजी, ये जो भी चीज है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसका कुछ न कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। महर्षि ने कहा, हे युवक, जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की आवश्यकता का एहसास दिलाती है, और जब ये आवश्यकता शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने महर्षि से पूछा, गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से है और कैसे आती है? हनुमान जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी। तब उस महर्षि ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? महर्षि ने कहा, यही तो समस्या है। लोग काम वासना को गलत तरीके से सोचते हैं, इसे छुपाने या दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिसको प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगते हैं, उसे पाना ही उनका उद्देश्य बन जाता है। उस महर्षि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, गुरुजी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। युवा ने आगे कहा, महात्मा, आप ही मुझे बताइए। तब महर्षि ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते,
वे तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें। हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी। वह महर्षि आगे बोले, मनुष्य अपनी समझ के बल पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन अब हर इंसान ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? ये हमेशा ही क्यों आ जाती है? तब उस महात्मा ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। महाबली हनुमान जी ने कहा, एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित देवरिया नामक एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी के पास से गुजरता था। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था। वह उस युवक के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस वृक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब उस वृक्ष के पास छुपे हुए युवक ने कहा, अरे, तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य नदी की ओर देखा और वहाँ कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। शिष्य ने कहा, अरे भाई, वहाँ पर नदी से पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? युवक शिष्य की ओर देखकर कहने लगा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये महिलाएं नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो, मटके को उठाते समय उनकी बलखाती चाल को देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, जैसे मानव सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की ओर देखा और इस बार वह उसे देखता ही रहा, लेकिन अब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था। अब उसका मन उन दृश्यों में उलझने लगा और उसने महसूस किया कि ये सही नहीं है। उसने अपने मन में कहा, जो मैं कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और आश्रम पहुँचा। महाबली बजरंग बली ने आगे कहा, वो युवक अपनी दिनचर्या में लग गया, लेकिन जो दृश्य उसने देखा था वो बार बार उसकी आँखों के सामने आ रहा था। उसका मन वहीं सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। अब वह किसी भी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। सुबह होते ही वो जल्दी से आश्रम से बाहर निकलता और नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता, जहाँ वह पहले से मौजूद रहता था। शिष्य भी उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखने लगा। महर्षि ने कहा, अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वो आश्रम के कामों को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। जब गुरु उसे शिक्षा देते थे तो उसका ध्यान कहीं और ही रहता था, तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। जब शिष्य का यही रोज रोज का हाल हो गया तो गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। महाबली हनुमान नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने ये कहा, वो शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे, ये देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है और किसे मिलता है। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है और कुछ देख रहा था। गुरु भी शिष्य के पीछे गए और सोचा कि आखिर वो क्या देख रहा है। तब गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छिपकर युवतियों को देख रहा था जो नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु बोल पड़े, शिष्य, तुम ये क्या देख रहे हो?
अपने गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो धीर वीर पुरुष थरथर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और न ही अपने गुरु से नजर मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये जो युवक है उसने मुझे बहका दिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ता है। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वह रास्ता जिसे शिष्य पहले जाता था, अब उसने उसे त्याग दिया। शिष्य गुरु के पास आया और बोला, अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार वादा भूल जाता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने शिष्य को कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी निरंतर बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। पानी कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ढेर के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ और मिट्टी और पत्थर उठाकर नाली में डाल दिए, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से भी पानी बहने लगा। उसके बाद गुरु ने कहा, अरे ये क्या हुआ, पानी फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को रुकवा देता हूँ। फिर वो भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया, जिससे पानी का बहाव रुक गया। शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी को रोक दूंगा, मैंने पानी को रोक दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जरा ध्यान से देखो, यह कथा जीवन में संतुलन और नियंत्रण की महत्ता को समझाती है। गुरु और शिष्य के संवाद में गंदे विचारों को दबाने की बजाय उन्हें समझने और उनका संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शिष्य को गुरु ने ये सिखाया कि जीवन में हम कितनी भी कोशिश करें, किसी चीज को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं होता। जैसे पानी का बहाव रुक नहीं सकता, वैसे ही बुरे विचार भी हमारे मन में आ सकते हैं। हालांकि हमें उन्हें दबाने की बजाय समझने और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। गुरु ने शिष्य को ये भी बताया कि बुरे विचारों का एक